हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स, और उसमें आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक हमने 2013 से 2017 तक का पेपर एनालाइज कर लिया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और हम पहुंच गए हैं 2018 क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 हमने कर लिया है एंड पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन टोटल 2018 में 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड द क्वेश्चन लेवल वाज मोर ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सो यहाँ पे हिस्ट्री में से आपका जो लेवल था क्वेश्चंस का वो बढ़ गया था। वेरी काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नॉट टू बी फाउंड इन रूटीन बुक्स। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने पार्ट 1 में कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 या सो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशंस वर्सेस स्टेट। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। द सेम पैटर्न, एक तरफ आपका फेस्टिवल ट्रेडिशन का नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ आपका स्टेट को मेंशन किया गया है। अब आपको यहाँ पे पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट पेयर, छपचार कुत फेस्टिवल मिजोरम, खोंगजोम पर्व बाले बैलेड मणिपुर एंड थांगटा डांस। तो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शंस हैं, उनका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट आपको ये बताना है कि करेक्टली मैच है या नहीं। सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट येस ऑन अ डिफिकल्ट साइड बिकॉज इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं तो यहाँ पे याद करना मुश्किल है ट्रेडिशंस को एक टू द पॉइंट के इस स्टेट से बिलोंग करता है या नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट पेयर। तो यस यू कैन सी हियर छपचर कुत फेस्टिवल मिजोरम से बिलोंग करता है और खोंगजोम पर्व बैले आपका मणिपुर से बिलोंग करता है। तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फोक म्यूजिक और ये आपका डेडिकेट किया जाता है द बैटल ऑफ खोंगजोम, जो कि 1891 में लड़ी गई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड योर मणिपुर रेजिस्टेंस फोर्स। तो उसी की याद में आपका ये फोक म्यूजिक बनाया गया है, तो मणिपुर से बिलोंग करता है। थर्ड ऑप्शन अभी गलत क्यों है? तो बेसिकली थांग टा डांस आपका सिक्किम से बिलोंग नहीं करता, ये भी आपका मणिपुर से ही बिलोंग करता है। सो थांगटा, थांग हेयर मीन्स स्वॉर्ड एंड टा मीन्स स्पीयर। तो बेसिकली ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है और अब ये मोस्ट डांस फॉर्म में भी किया जाता है परफॉर्म। सो दैट बिलोंग्स टू मणिपुर नॉट सिक्किम। So you can see here this is the Khongjom Parba folk music and this is your Thangta dance which is also a martial art form. Next question. The well known painting Bani Thani belongs to, अब यहाँ पे इंडियन पेंटिंग से क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स, रीजनल वेरिएशंस हैं, चाहे वो साउथ इंडिया, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो हिमाचल उत्तराखंड पहाड़ी स्कूल, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। अभी पूछा गया है बनी ठनी जो पेंटिंग है किस स्कूल से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल एंड किशनगढ़ स्कूल। सो द राइट आंसर इज Kishangarh school. It is very famous painting. So you can see here, this is the Bani Thani painting having various peculiar features. You can see the pointed nose, pointed chin, and the eye, the size of and the shape of the eye is very peculiar. And so this belongs to the Kishangarh school, which is in your which is a type of Rajasthan school of painting. Next question. With reference to cultural history of India, consider the following statements. तो दिस बिलोंग्स टू द इंडियन म्यूजिक। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थिएटर, डांस, म्यूजिक एंड सो ऑन। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन म्यूजिक। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। त्यागराज द ट्रिनिटी, कार्नेटिक ट्रिनिटी का हिस्सा है त्यागराज, और ये कोई स्टेटमेंट ये बोल रहा है जो भी उनकी कॉम्पोजिशंस थे, जो भी उनके डिवोशनल सॉन्ग्स थे, वो आपका लॉर्ड कृष्णा की प्रेज में था। सेकंड,
त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, उन्होंने बहुत सारे नए राग का कॉम्पोजिशन किया। थर्ड, अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्परेरी, सो यहाँ पे दो आपके म्यूजिशियंस हैं, अन्नमाचार्य एंड त्यागराज, वो कंटेम्परेरीज थे, एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट, लास्ट स्टेटमेंट, अन्नमाचार्य कीर्तनास आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। तो अन्नमाचार्य के जो कॉम्पोजिशंस थे वो आपका लॉर्ड वेंकटेश्वरा की प्रेज में लिखे गए हैं। ये आपके चार स्टेटमेंट हैं, आपसे पूछा गया है इनमें से करेक्ट वन कौन सा है। तो द राइट आंसर इज 2 and 4, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट राइट है, और जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ठीक वाला स्टेटमेंट क्या है। यस, त्यागराज द कर्नाटिक ट्रिनिटी के जो हिस्सा हैं उन्होंने आपका बहुत सारे न्यू राग को कंपोज किया था, क्रिएट किया था। यस। सेकंड, जो अन्नमाचार्य कीर्तनास हैं वो आपका लॉर्ड वेंकटेश्वरा की प्रेज में आपका कंपोज किया गया है, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड थर्ड, वो गलत क्यों है? अब जो त्यागराज की कृति या कॉम्पोजिशन या डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो आपका लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में नहीं है, दैट इज इन टू द प्रेज ऑफ, फॉर द प्रेज ऑफ लॉर्ड राम। लॉर्ड राम के प्रेज में आपके लिखे थे, कंपोज किए थे त्यागराज जी ने। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? अन्नमाचार्य आपका एग्जिस्ट करते थे 15th सेंचुरी में, और जो त्यागराज है वो आपका 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, तो यहां पे ये कंटेम्परेरीज हो नहीं सकते। दैट इज व्हाई द आंसर इज 2 and 4 स्टेटमेंट आर राइट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? यहां पे क्वेश्चन आया है आपका फॉरेन ट्रैवलर से, तो किस ट्रैवलर ने आपका मेंशन किया है, डिस्कस किया है डायमंड्स और डायमंड माइंस ऑफ इंडिया के बारे में? तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, फ्रांसुआ बर्नियर, टवर्नियर एंड थेवनॉट एंड कैरिक। तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली नहीं मिलता, बट यस क्लूज आपको मिल जाएंगे बुक्स के अंदर। जो टवर्नियर थे, ही वॉज अ जेम मर्चेंट और साथ ही साथ ज्वेलर भी थे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से अगर आपको ये पता हो दैट टवर्नियर वॉज जेम मर्चेंट, डायमंड्स में डील करने वाला, या ज्वेलर थे वो, तो यू कैन पिन पॉइंट यस द आंसर इज टवर्नियर, नो वन एल्स, so that is the answer. And there is a just advice to everyone, kind of tip to everyone, that please look for the travelers, चाहे वो आपका एंशियंट इंडिया में आए हो, चाहे वो आपका मेडिवल इंडिया में आए हो, तो प्लीज आपको ये जरूर पढ़ना है कौन सा ट्रैवलर किस टाइम में आया एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by लॉर्ड वेलेस्ली? आपका सब्सिडरी अलायंस सबने पढ़ा होगा, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है आपका सब्सिडरी अलायंस का? सो टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, आप ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी मेंटेन करेंगे, बट उसका खर्चा कौन उठाएगा? आपका जो लोकल राजा है। दूसरा, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, उस समय नेपोलियन इंडिया में नेपोलियन एक्सपेंशन मोड में था, तो ब्रिटिशर्स को डर था कि वो शायद इंडिया में एंटर कर जाएगा, तो उसने सब्सिडरी अलायंस लॉन्च किया। थर्ड, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ताकि इनकम जो है कंपनी की फिक्स रहे। टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट, उनका कंट्रोल बना रहे इंडियन स्टेट्स पे। तो यहाँ पे सही इसका जो गलत है, जो पार्ट नहीं है सब्सिडरी अलायंस का, दैट इज फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं था कि फिक्स्ड इनकम को सिक्योर किया जा सके, तो उसके लिए आपका सब्सिडरी अलायंस लॉन्च नहीं किया गया था। अदर ऑप्शंस ओके, आपका आर्मी मेंटेन करना है, बट उसका खर्चा कौन उठाएगा? लोकल रूलर। अगर उसको कोई फॉरेन अफेयर्स में डील करना है, तो हु इज गोइंग टू टेल देम व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? दैट इज द ब्रिटिशर्स। सो ये कुछ फीचर्स हैं आपके सब्सिडरी अलायंस के। इसी तरह आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ना है और जो पॉलिसीज हैं वो पढ़ना है। तो ये था पार्ट 2। अब एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा आर्ट फॉर्म्स एंड ट्रेडिशन एंड स्टेट, जैसे कि हमने देखा बैले था, आपका डांस था, मार्शल आर्ट फॉर्म था,
और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज, इसमें आप कुछ भी पूछा जा सकता है, थिएटर, डांस, पेंटिंग एंड सो ऑन। उसके बाद क्वेश्चन था इंडियन पेंटिंग से बनी ठनी कौन से स्कूल से बिलोंग करती है। उसी तरह आपको पेंटिंग्स पढ़ना है, चाहे वो फोक पेंटिंग है, फोक पेंटिंग या रीजनल पेंटिंग है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग। आपको बताना है कि किस पेंटिंग के बारे में बात की जा रही है। फिर क्वेश्चन आया ट्रैवलर्स के ऊपर। यस, एंशिएंट मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में ट्रैवलर्स आए हैं, वो कहां से आए हैं, किसके टाइम में आए थे, उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव गॉट इंडियन म्यूजिक। यस, इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक आपको पढ़ना है। और एंड में ब्रिटिश पॉलिसीज पे क्वेश्चन आया था, सब्सिडरी अलायंस क्या है, किसने लॉन्च किया। उसी तरह देयर आर अदर पॉलिसीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सो ऑन। So that was 2018 part 2 and this will be followed by part 3. Please do watch the previous videos. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. You can also follow us on Telegram, Instagram and Twitter also. Thank you. Keep learning and keep watching.